हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। और रीजनिंग के इस लास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासा के सवालों की। और इस चैप्टर से आपके इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश में कोई क्वेश्चन नहीं आया अब तक, और अन्य राज्यों में इस पार्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो फिर भी देख लीजिए, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा ही पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मानक पासा की। मानक पासा क्या होता है, ठीक है। पहले तो पासा ही समझ लो। पासा क्या है, जैसे जिससे आप लूडो खेलते हो उसको पासा बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा। सबसे पहले बात करेंगे मानक पासा की। तो मानक पासा देखिए बेटा, ऐसा होता है मानक पासा। अगर है ना, जो अंक हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो पास पास के दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 7 आ गया तो सामान्य पासा बन जाएगा, वो 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इसकी पहचान है। तो 1 में 4 जोड़ के देखेंगे 5, ठीक है। 1 में 5 जोड़ा 6, 5 में 4 जोड़ा 9। ये पासा कैसा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं आया है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कोई। हाँ भाई, 1 3 5। अब इसको जोड़ के देखेंगे। 1 में 3 जोड़ा 4, है ना। आगे 1 में 5 जोड़ा फिर से 6, और 5 में 3 जोड़ा 8, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कोई भी योग 7 नहीं आया। ये दोनों ही पासे कैसे हो गए, मानक पासे हो। अगर कोई पासा मानक है तब एक का विपरीत अंक ही पूछा जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 का विपरीत अंक होगा 6, 2 का 5, ये रियल लिख लीजिए, और 3 का 4। अब ऐसा नहीं है कि जो है 1 का 6 होगा, 6 का भी 1 होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 1 का 6 और 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3। विपरीत अंक के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आता है कोई तो। ध्यान रखने की बात, सबसे पहले ये चेक करना है पासा हमारा मानक है या नहीं। अगर मानक है तो इस तरीके से सवाल होगा, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा टाइप, साधारण पासा। इसको लिखना है, देखो फटाफट। हाँ भाई, चलो आगे देखो भाई। दूसरा टाइप है सामान्य पासा या साधारण पासा, ठीक है। इसका साधारण नाम से भी होता है, सामान्य एक ही बात है। इसकी क्या पहचान है, वहाँ 7 नहीं होता था, यहाँ 7 चाहिए, ठीक है। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 आ जाए, ऐसे पासे को सामान्य पासा बोलेंगे, ठीक है। कि किसी एक जगह आ जाए 7, ठीक है। तो देखो इधर 2 में 3 जोड़ा 5, 2 में 5 जोड़ा 7, 5 में 3 जोड़ा 8। तो ये पासा कैसा हो गया, साधारण पासा या सामान्य पासा हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर कोई पासा सामान्य पासा या साधारण पासा है, ऐसी स्थिति में अगर विपरीत अंक पूछा जा रहा है, तो जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5, ठीक है। तो 2 का विपरीत और 3 का विपरीत और 5 का विपरीत, वो कौन से 2 अंक हैं जो आपको, 3 अंक हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक पहला और 1 4 6, 1 4 6 और 1 4 6। हाँ, समझ में आ गई। इसमें क्या है, केवल संभावना होती हैं, कन्फर्म नहीं होता साधारण भाषा में। या तो 2 के विपरीत 1 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। इनमें से कोई एक अंक होने की संभावना, ठीक है। ऐसे ही 3 के विपरीत होने की 1 4 6 में से कोई एक अंक होने की संभावना। ऐसे 5 के विपरीत होने में 1 4 6 कोई भी एक अंक होने की संभावना। केवल संभावना बताता है, कन्फर्मेशन नहीं देता। मानक में क्या है कि वहाँ बिल्कुल कन्फर्म है। 1 का विपरीत हो, हाँ ठीक है।
समझ में आ गई नहीं आ गई बात? 2 का 5 और 4 का 3 4 वो कन्फर्म है। अगर मानक पासा जितने भी हैं वो रिजल्ट अपनी जगह सही उतना ही रहने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? साधारण पासा इसमें मानक पासा में अंतर। कोई सवाल आएगा बड़ी इजीली कर लोगे ना। अब देखो इधर अगर बात हो जी तो एक पासे की हो गई, अगर कोई 2 पासे लुढ़का दे या एक ही पासे की 2 स्थिति दिखाए तब कैसे करोगे? वो भी मैं एक सवाल करा दे रहा हूँ। ठीक, लिखना तो नहीं किसी को? ये देखिए एक सवाल है, इसको कर लीजिए, समझ लीजिए। हाँ भाई देखिए इधर ये एक ही पासे की 2 स्थितियां हों या 2 पासे एक साथ फेंके गए हों। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर आपसे विपरीत अंक पूछा जाए तब क्या करेंगे? देखो पहले चेक कर लो ये जो पासे जो हमें दिए गए हैं ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो पहले सम देख लो, किसी में 7 आ रहा नहीं आ रहा, इसका चेक करो। 6 3 9, 6 4 10, 4 3 7। ठीक है, आगे 1 5 6 5 3 8 और 3 1 4। अब एक चीज़ समझ लो, अगर एक ही पासे की स्थिति है तो यहाँ पर ये 7 दे रहा है, 4 और 3 7, तो ये मानक पासा हो जाएगा अगर एक ही पासे की स्थिति है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों अलग अलग पासे हैं तो ये कैसे बन जाएंगे? साधारण बन जाएंगे, क्योंकि इनमें एक साधारण है। ठीक है, तो इसको भी साधारण की तरह करेंगे। कैसे? साधारण की तरह। पासा तो मानक ही रहेगा लेकिन करेंगे कैसे? साधारण की तरह। अगर ये दोनों ही मानक होते तो रिजल्ट वही रहता, 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4। ठीक है, अब क्या है, इनमें एक साधारण एक मानक है तो इसको साधारण की तरह करेंगे इस सवाल को। अब करेंगे कैसे? ऐसा अंक देखते हैं जो दोनों में दिखाई दे रहा हो। देखो यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, 3, तो इसको यहाँ 3 लिख लो, 3 लिख लो। ठीक है, अब घड़ी के चलने की दिशा में लिखेंगे इसको इस तरीके से। घड़ी ऐसे चलती है ना, 3 6 4, 3 6 4। यहाँ से लिखेंगे 1 5। ध्यान रहेगी बात, अंकों को घड़ी के चलने की दिशा में लिखना है, यानी क्लॉकवाइज लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आया? 6 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 5। अब ये 4 का विपरीत 5 है, ऐसा नहीं कि 4 का विपरीत ही 5 है, 5 का विपरीत 4 है। 1 का 6 और 6 का 1 और 3 का कौन सा अंक होगा भाई? जो हमको इनमें नहीं दिखाई दिया अब तक, 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो अदृश्य अंक है वो इसका विपरीत अंक हो। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को करोगे। बस यही इसी टाइप के सवाल थे इस चैप्टर से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपके रिवीजन और रीजनिंग का सिलेबस भी ख़त्म और इतने सारे सवाल थे, सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिया आपके। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और जो बच्चे अब तक चैनल से न जुड़े चैनल से जुड़े हैं। ठीक है भाई।